हेलो व्यूवर्स, वेलकम इनटू माय न्यू वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और अपने बर्ड्स का भी अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। सो व्यूवर्स, आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ जिस खूबसूरत और दिलकश तोते के बारे में इंफॉर्मेशन शेयर करने जा रही हूँ, उसका नाम तो आपको टाइटल से पता चल गया होगा। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ब्लैक पाम काकैटू के बारे में। मैं आपके साथ इस तोते की मुकम्मल इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में शेयर करूंगी कि ये कहाँ का मुकामी है, कौन सी खुराक जो है ये वाइल्ड में लेते हैं, क्या आप इन्हें केज में प्रोवाइड कर सकते हैं, इनका ब्रीडिंग सीज़न कौन सा होता है, इनके साथ सेहत के कौन से मसाइल जो हैं वो हो सकते हैं, और भी बहुत सी चीज़ें जो है हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आपने वीडियो को एंड तक देखना है। हम मज़ीद वक्त ज़ाया के बगैर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ब्लैक काकैटू ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा और दिलकश तोता है। ये तोता ना सिर्फ तोतों के तमाम इकसाम में मुनफरिद है, बल्कि ऑस्ट्रेलिया का कदीम तरीन काकैटू भी है। अब हम बात करेंगे इसके मुकामी इलाके के बारे में। तो ये खूबसूरत तोता ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और इनसे मुल्हिका जज़ायर के बारानी जंगलात में पाया जाने वाला काकैटू फैमिली का मेंबर है। अब हम अगर बात करें इस खूबसूरत तोते की ज़ाहरी शक्ल सूरत की, तो चोंच से दुम तक इसकी लंबाई 2 फीट और इसका वज़न 1 से 1.2 किलोग्राम होता है। परों की रंगत स्मोक ग्रे और गाल सुर्ख होते हैं। सर पर खूबसूरत परों से बना हुआ ताज इसे और भी जाज़बे नज़र बनाता है। चोंच स्याह और साइज में दुनिया भर के तोतों में दूसरे नंबर पर है। अपने मुनफरिद रंग और बड़े साइज की वजह से ये दुनिया भर के पैरट लवर्स में मकबूल है। लोग इसे बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। सर और ताज के पिछले हिस्से पर लंबी लंबी पनखों की वजह से भी काकैटू तोते दूसरे तोतों से अलग हैं। इन बालों को क्रेस्ट कहा जाता है। ये तोते बहुत कम छोटे ग्रुप्स की सूरत में जमा होते हैं, जो कि 6 से 7 परिंदों पर मुश्तमिल होता है। ज़्यादातर वक़्त खाने की तलाश में गुजारते हैं, जिसके लिए ये लंबे लंबे दरख्तों पर चढ़ जाते हैं। वाइल्ड में जो ग़िज़ा ये लेते हैं उनमें शामिल है पौधों के फल, गिरीदार मेवे, फूल, दरख्त की कली, अंजीर और बबूल के बीज। इसके साथ साथ ये छोटे कीड़े और लार्वा भी फीड में लेते हैं, जिनको ये अपनी लंबी और मजबूत चोंच की मदद से दरख्तों की छाल से आसानी से निकाल लेते हैं। इनकी ग़िज़ा को केज में मौसम और इनकी उम्र के लिहाज से रेगुलेट करने की ज़रूरत होती है। सर्दियों में परिंदों के लिए बेहतर है कि वो सूरजमुखी के बीज, ज़ाफ़रान के बीज वगैरह खाएं, और गर्मियों में मुख्तलिफ किस्म के सब्ज़ फल और सब्जियां इनके लिए अच्छी रहती हैं। मेवे, बीज, फल, फूल, सब्जियां, ये सब इनकी ग़िज़ा का हिस्सा होते हैं। अब अगर हम बात करें ब्लैक पाम काकैटू में नर और मादा को डिफ्रेंशिएट करने की, तो ये तोते मोनोमॉर्फिक हैं, यानी दिखने में बिल्कुल एक जैसे नज़र आते हैं। तो इनको देखकर इनमें जिन्स का अंदाज़ा लगाया नहीं जा सकता। तो इनमें जिन्स का पता करने के लिए डीएनए टेस्ट करवाने की ज़रूरत होती है। तो इससे हम नर और मादा का फ़र्क जो है वो कर सकते हैं। ये तोते दरख्तों में घोंसला लगाना पसंद करते हैं। नर घोंसले के लिए 10 मीटर से ज़्यादा दरख्त पर एक खोखली जगह का इंतखाब करता है, और आमतौर पर मादा एक बड़े अंडे का क्लच बनाती है। नर और मादा दोनों इनक्यूबेट करने के अमल में हिस्सा लेते हैं। 1 महीने के बाद बगैर परों के एक छोटा बच्चा, जिसका वज़न 250 ग्राम होता है, वो अंडे से निकलता है, और चीक 3 माह की उम्र में
खुद से उड़ना सीख लेता है और फिर घोंसले से बाहर उड़ जाता है। यह आज़ादाना तौर पर अपनी खुराक की तलाश जो है वो शुरू कर देता है। काकाटू को बड़े साइज के केज में रखना चाहिए, जिसको दीवार के साथ लगाने की भी तजवीज़ दी जाती है। ब्रीडिंग के लिए नेस्ट बॉक्स जिसका साइज 0.6 बाय 0.6 सेंटीमीटर तक रखने की ज़रूरत होती है और केज में हर ज़रूरत की चीज़ जैसे आप पर्च लगा सकते हैं, पानी के प्याले और खानों के बर्तनों के पास भी एक परत जो है वो लगाएं। रस्सियाँ और खिलौने भी पिंजरे में मौजूद होने चाहिए। फलों के दरख्तों की शाखें और नहाने के लिए बाथ टब भी प्रोवाइड कर देना चाहिए। खाने के बर्तन और पानी के प्याले रोजाना साफ किए जाने चाहिए। पूरे केज और दीवारों की सफाई भी महीने में एक बार ज़रूरी है और फर्श को 3-4 दिन में एक बार साफ किया जाना चाहिए ताकि परिंदों को किसी किस्म के किसी भी इन्फेक्शन का कोई खतरा ना रहे। ब्लैक काकाटू की जारहाना तबीयत यानी इसका जो अग्रेसिव मूड है उसकी वजह से केज को साफ करना इतना आसान काम नहीं है, लिहाजा शुरू से काकाटू की तरबियत करना ज़रूरी है। जंगल से लाया गया काकाटू मालिक के लिए बहुत बड़ा मसला हो सकता है। ये ज़्यादातर पुरअमन नहीं होते। दूसरे परिंदों के साथ इनको नहीं रखा जा सकता। तरबियत करना भी मुश्किल है। ज़रा से ख़तरे की सूरत में परिंदा अपनी चोंच को हिलाता है, बहुत तेज़ से हिलाता है और उसे आसानी से ज़ख्मी कर लेता है। इसकी आवाज़ बहुत बुलंद है और जब यह नाराज़ होता है, अग्रेसिव होता है, तो इसकी वजह से इसकी आवाज़ जो है वो एक चीख में तब्दील हो जाती है। तो ये इसका बिहेवियर है जो कि अग्रेसिव है, जारहाना है। मुख्तलिफ चीज़ों को लेकर इसको बहुत ज़्यादा केयर की, बहुत ज़्यादा देखभाल की ज़रूरत होती है अगर आप इसे घर में रखते हैं। इसका ब्रीडिंग सीज़न अगस्त से जनवरी तक रहता है। काकाटू 8 साल की उम्र से 40 साल से ज़्यादा उम्र तक नस्ल पैदा करने की सलाहियत रखते हैं और किसी भी दूसरे परिंदे की तरह काकाटू तोते भी आसानी से अपना वज़न बढ़ाते हैं। तो इनकी ग़िज़ा में चर्बी को कंट्रोल रखने की ज़रूरत होती है। इनको बहुत बड़े केज को प्रोवाइड करने की ज़रूरत होती है ताकि अपनी सेहत को बरकरार रखने के लिए ये उसमें फ्लाई कर सकें। ये ताकतवर चोंच के साथ बहुत एक्टिव और पुरजोश परिंदे हैं। आप इन्हें पिंजरे में बाहर 1 मिनट के लिए भी नहीं छोड़ सकते। अगर आप काकाटू तोता ख़रीदने का इरादा रखते हैं तो कुछ बातें हैं जो आपको अपने जहन में रखने की ज़रूरत है। सबसे पहली बात तो ये कि इन परिंदों को बहुत ज़्यादा तवज्जो और देखभाल की ज़रूरत होती है। इनको पिंजरे में या पिंजरे के बाहर उड़ने के लिए रोज़ाना एक बड़ी जगह की भी ज़रूरत होती है। खुराक मुख्तलिफ और महंगी हो सकती है। इनकी ग़िज़ा को मौसम और परिंदों की उम्र के लिहाज से रेगुलेट करने की भी ज़रूरत होती है। जैसे सर्दियों में परिंदों के लिए बेहतर है कि वो सूरजमुखी और ज़ोफ़रान के बीज खाएं और मौसम गर्मा में मुख्तलिफ किस्म के सब्ज़ फल या सब्जियां जो हैं वो खाने में बेहतर रहती हैं। अगर आप इनको घर में रखते हैं तो इनकी चीखती आवाज़ें आपको परेशान कर सकती हैं। तो ये कुछ बातें हैं इनके बारे में जो जहन में रखते हुए आप इनको अपने घर या अपने पास केज में ला सकते हैं। अगर आप कैद में परिंदे की अच्छी तरह से देखभाल चाहते हैं या अच्छी तरह से उसे पालना चाहते हैं तो आपको उसकी बेसिक रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने की ज़रूरत होती है। और काकाटू के मामले में तो एक बहुत बड़े केज की ज़रूरत होती है, बहुत ज़्यादा टाइम की ज़रूरत होती है जो आप इसके साथ गुजारें और उसके साथ ही साथ अच्छी खुराक और साफ़ सफाई की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है ताकि आपके परिंदे की सेहत जो है वो बरकरार रहे। इनके कुछ नस्लें जो हैं वो अफज़ाइश के मौसम में कीड़ों की बड़ी तादाद खाते हैं। काकाटू खाने में कितना वक्त गुजारते हैं इसका
इन्हिसार जो है वो मौसम पर होता है, ये मौसम पर डिपेंड करता है। अफजाइश के मौसम में भी इनके खाने की ज़रूरत जो है वो बढ़ जाती है। काकाटू में एक बहुत बड़ा गॉइटर होता है जो इन्हें कुछ वक़्त के लिए खाना ज़ख़ीरा करने और हज़म करने की सहूलत देता है। इनको दिए जाने वाले पानी जो इन्हें पीने के लिए आप प्रोवाइड करते हैं केज में, उसका साफ़ होना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दूसरे तोतों की तरह काकाटू में भी चूंच और पंख के सर्कोवायरस इन्फेक्शन हो जाता है। अगर ये इन वायरस में मुब्तला हो जाते हैं तो वायरस पंखों की कमी, चूंच के घुमाव का सबब बनता है और परिंदों की जो मजमूई कुव्वत मुदाफ़अत है उसको कम कर देता है। तो इस तरह ये वायरस परिंदों के लिए बहुत ज़्यादा ख़तरनाक साबित होता है। अगर आप इनकी अच्छे से देखभाल करते हैं और इनकी सब बेसिक रिक्वायरमेंट्स जो हैं उनको पूरा करते हैं तो ये 60 से 70 ईयर्स तक ज़िंदा रह सकते हैं। सो व्यूवर्स, ये थे ब्लैक काकाटू के बारे में इंफॉर्मेशन। ब्लैक पाम काकाटू के अलावा भी इसकी काफ़ी ज़्यादा म्यूटेशंस जो हैं वो पाई जाती हैं काकाटू नस्ल की। तो इसकी कुछ म्यूटेशंस अब आप देखेंगे। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल बंग्याल बर्ड्स को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।